वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट रेटिंग के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डेब्ट सिक्योरिटी क्या होती है। डेब्ट सिक्योरिटी मीन्स जब आप लोन लेते हैं तो कौन कौन सी सिक्योरिटी जो है वो आपको दी जाती है, कौन कौन सी सुरक्षा जो है वो आपको दी जाती है, फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है विच इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का भी मीनिंग सेम होता है। क्रेडिट मतलब उधार, और जब उधार पैसे आपको दिए जाते हैं तो वो किस परसेंटेज पर दिए जाते हैं, किस टाइम टेन्योर के लिए दिए जा रहे हैं, या कौन कौन सी फैसिलिटी जो है उसके साथ में आपको दी जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आती है, क्रेडिट रेटिंग के अंदर आती है। तो क्रेडिट रेटिंग आपको समझ में आया। क्रेडिट रेटिंग एक ऐसी बोल सकते हैं आप प्रोसेस या एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसमें यूज होती है, जब आप उधार पैसे जो है वो लेते हैं उसमें यूज होती है। सेकेंड, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं जब क्रेडिट रेटिंग की बात करूंगी तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं या कौन कौन से ऐसे प्रकार होते हैं, ऐसे कितने प्रकार या कितने टाइप्स जो होते हैं जिसके थ्रू क्या की जाती है, क्रेडिट रेटिंग की जाती है। फर्स्ट है डिबेंचर और बॉन्ड रेटिंग। डिबेंचर और बॉन्ड्स मैंने आपको पहले बताया। डिबेंचर और बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू सिक्योराइज जो रहते हैं वो आपके बॉन्ड एंड डिबेंचर्स रहते हैं। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज या लीगल अथॉरिटीज के साथ में बॉन्ड्स एंड डिबेंचर जो है आप इशू कर सकते हैं। तो बॉन्ड एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ में फुली सिक्योर्ड रहते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। जब बॉन्ड एंड डिबेंचर आप इशू करते हैं तो उस समय आपको जो रेट दिए जाते हैं या उस पर जो रेट दिए जाते हैं वो किस में आते हैं, क्रेडिट रेटिंग्स के अंदर आते हैं। तो पहला क्रेडिट रेटिंग का टाइप है कि बॉन्ड एंड डिबेंचर्स के अंदर कौन कौन से रेटिंग जो है आपको दी जाती है। सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर रेटिंग। जब शेयर इशू किए जाते हैं तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स भी मैंने पढ़ाए थे कि कितने तरह के शेयर्स जो वो होते हैं। तो उसमें एक टाइप ऑफ शेयर है विच इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, तो जब इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस शेयर को इशू करता है तो उस समय उसे किस रेट के ऊपर प्रेफरेंस शेयर जो है वो मिल रहे हैं, किस रेट के ऊपर वो इशू कर रहा है, और कंपनी जो है किस रेट पर उसको इशू कर रही है प्रेफरेंस शेयर, उसको क्या कहा जाता है, क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। तो सेकेंड टाइप हुआ कि प्रेफरेंस शेयर रेटिंग। थर्ड इज इक्विटी शेयर या इक्विटी रेटिंग। टाइप्स ऑफ शेयर में प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो रेट ऑफ किया जाता है वो क्रेडिट रेटिंग के अंदर आता है। साथ ही साथ जो इक्विटी शेयर्स के ऊपर भी जो रेट ऑफ किया जाता है या जिस रेट पर इक्विटी शेयर्स भी क्रेडिट किए जाते हैं, उधार दिए जाते हैं, उसको भी आप किसमें इंक्लूड करोगे, क्रेडिट रेटिंग के अंदर इंक्लूड करोगे। फोर्थ वन इज बोरोइंग रेटिंग। बोरोइंग रेटिंग मतलब कि जब आप किसी से बोरो कर रहे हैं, पैसे उधार ले रहे हो, तो उस समय आपको जो है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको जो है वो पैसे उधार मिल रहे हैं, आप कितने पे पैसे जो है उधार ले रहे हैं, वो क्या कहलाता है, बोरो रेटिंग कहलाता है। तो बोरो रेटिंग भी जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग का पार्ट है या टाइप्स आप बोल सकते हो। कि जब आप पैसे किसी से उधार ले रहे हो तो वो किस रेट पर ले रहे हो, तो वो भी क्या हो जाता है, क्रेडिट रेटिंग का पार्ट हो जाता है। फिफ्थ इज कमर्शियल पेपर रेटिंग। अब कमर्शियल पेपर जो है वो किससे रिलेटेड होगा, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन जिनकी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, तो उन लोगों को जब फाइनेंशियल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो लोग किसका यूज करते हैं, कमर्शियल पेपर का। जो कमर्शियल पेपर है वो बिजनेस के टर्म्स में यूज होता है। तो उस बिजनेस टर्म में उस कमर्शियल पेपर के ऊपर किस तरीके का रेट जो है वो दिया जा सकता है, या वो कमर्शियल पेपर जो है वो तैयार कितने का हुआ है, अभी तक कितना बिजनेस उनका रन ऑफ हुआ है, वो कौन तय करता है, कमर्शियल पेपर करता है। तो उस कमर्शियल पेपर के ऊपर कितना लोन या बोल सकते हैं आप उधार पैसे दे सकते हो, वो भी किसके अंडर में आएगा, क्रेडिट रेटिंग के अंडर में आएगा।
सिक्स्थ वन इज इंडिविजुअल रेटिंग। जब कोई व्यक्ति खुद इंडिविजुअली जो है वो उधार पैसे की मांग करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद ये उधार पैसे की मांग करूँ कि मुझे जो है वो फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, बट मैं अकेली हूँ। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं, बट अगर किसी पर्सन को जो है वो लोन की या उधार पैसों की आवश्यकता होती है, फैसिलिटी, उसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो उसको क्रेडिट किस रेट पर जो है क्रेडिट रेट दिया जा सकता है, उसे किस रेट पर जो है उधार पैसे दिए जा सकते हैं, तो वो किसके अंडर में आएगा? इंडिविजुअल रेटिंग के अंडर में आएगा। नाउ लास्ट वन इज स्ट्रक्चर रेटिंग। स्ट्रक्चर रेटिंग से रिलेटेड है असेट से रिलेटेड। स्ट्रक्चर रेटिंग किससे रिलेटेड है? असेट से। जब कोई संपत्ति जो आप यूज कर रहे हो या आपके पास जो असेट्स है वो आपने कितने टाइम पहले खरीदी थी, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करता है। जो भी आपको उधार पैसे देगा वो पहले पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नोटिफाई करेगा उस असेट्स का, कि आपने कब खरीदी थी, कितने पैसों में खरीदी, अभी कितने साल हो गए उसको यूज करते करते, कितनी वो यूज हो चुकी है। तो ये सारी चीजें जो है वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करेगा। और वो साथ ही साथ वो असेट्स कितनी बड़ी है या उनकी शेप कैसा है, उसका लेंथ एंड विड्थ कितनी है उसकी, तो ये सारी चीजें जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन होने के बाद फिर उसको उस पर क्रेडिट रेट जो है वो दिया जाता है। तो ये भी क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चर रेटिंग का क्रेडिट रेटिंग का पार्ट। तो समझ में आपको 7 टाइप्स जो है हमने पढ़ चुके हैं। तो क्रेडिट रेटिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 7 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसकी प्रोसेस। अब हर एक चीज में जो है वो एक मैनेज करने के लिए, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या होता है? प्रॉपर मैनेजमेंट या प्रोसेस जो है होती है। उसी तरह क्रेडिट रेटिंग को भी प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए क्या है? प्रोसेस बनाई गई है। और उस प्रोसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उस प्रोसेस को कितनी स्टेप्स में कवर आउट किया है? 6 स्टेप में। तो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग की जब मैं बात करूंगी तो फर्स्ट प्रोसेस है रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना। जो भी इन्वेस्टर या क्लाइंट्स होते हैं उनके, बैंक हुआ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ, तो वो ज्यादा से ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उससे इंक्लूड हो सके, जुड़े उनसे, ताकि क्या होगा? उनके क्लाइंट्स जो है वो बढ़ जाए। तो जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से क्या करता है? रिक्वेस्ट करके उसे अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करता है। तो उसकी फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करता है वो? ये फर्स्ट स्टेप कौन सी प्रोसेस फॉलो करेगा? रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। वो क्लाइंट से ज्यादा लोगों से मिलकर रिक्वेस्ट करेगा कि आइए हमारी जो ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं उसे लीजिए, या उसे ऑफर करने की कोशिश करता है। सेकेंड इज कलेक्शन फ्रॉम इंफॉर्मेशन। और फिर जब उसके क्लाइंट जो है वो बन जाते हैं, मान लो 8-10 लोग जो है उस कंपनी के या बैंक के क्लाइंट बन गए हैं, अब वो क्या करेगी? कंपनी या बैंक उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। सेकेंड प्रोसेस फॉलो करते हुए क्या करेगी? उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी कि आपको कितने का जो है वो लोन चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, आप कितना इंटरेस्ट पे ऑफ कर सकते हैं, आपकी सर्विस है या आप ऑर्गेनाइजेशन के मतलब बिजनेस है आपका, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगी। सेकेंड स्टेप क्या होता है? कलेक्शन फ्रॉम इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। थर्ड वन इज इवैल्यूएट फ्रॉम इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन उनके पास कलेक्ट हो गई है उसको पूरी तरीके से इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करना मतलब कि मूल्यांकन करना उनका, कि इसमें कुछ रह तो नहीं गया है, किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे दी है, उसको पूरा तरीके से समझना, पढ़ना और उसके बाद उन चीजों पर डिसीजन लेना। तो सबसे पहले क्या करेगी? कोई बैंक या कंपनी रिक्वेस्ट करेगी, फिर उसके बाद में क्या करेगी? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, देन उसको इवैल्यूएट करेगी, मतलब वो सारी चीजें को क्या करेगी? जज करेगी। थर्ड इज एनालाइज ऑफ रिस्क। अब जब वो क्लाइंट्स रहते हैं तो उसके बाद वो रिस्क को एनालाइज करती है कि किसी क्लाइंट ने कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर दिया, तो वो पहले से क्या है? रिस्क को एनालाइज करती है कि किसी क्लाइंट ने अगर मान लो कोई
झूठी इंफॉर्मेशन दे दी तो आगे जाके और उसमें पैसे जो है बाद में जाके नहीं दिए तो ये क्या है बिजनेस के लिए रिस्क बन जाएगी कि आगे जाके जो है वो पैसा देगा या नहीं देगा। तो ये भी क्या कहलाते हैं एनालाइज ऑफ रिस्क। तो रिस्क को पहले से एनालाइज करना चाहिए और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के थ्रू ही क्या होती है रिस्क एनालाइज की जाती है। फिफ्थ वन इज प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड फाइनली सारी चीजें जो हमारे पास आ जाती है फिर उसकी क्या करना है एक जर्नल रिपोर्ट तैयार करना कि उस क्लाइंट की पूरी तरीके से रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है कि वो क्लाइंट जो इतने के पैसे जो उधार लेना चाहता है इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने उसको उधार दिया है उस वो बिजनेस करता है या वो अगर कोई सर्विस करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन और पूरी सारी इंफॉर्मेशन डाल के कि वो कहाँ का रहने वाला है या उसका डिस्ट्रिक्ट सिटी वगैरह सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन उसमें डाल देना। तो उससे क्या हो रही है एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट हो रही है प्रिपेयर करना। एंड नाउ लास्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ रेटिंग टू पब्लिक। अब फिर क्या हुआ जो रेट तय किए गए हैं उनको पब्लिकली डिस्क्लोजर करना मतलब सबके सामने पब्लिकली बता देना कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है या किस क्रेडिट रेट पर हमने आपको पैसे जो है वो उधार दिए हैं डिस्क्लोज किए हैं। तो क्रेडिट रेटिंग कितने स्टेप्स पे या प्रोसेस पे वर्क करता है 6 स्टेप्स या 6 प्रोसेस पे। तो ये था क्रेडिट रेटिंग के टाइप्स या उसके प्रोसेस और क्रेडिट रेटिंग होता क्या है। मैं एक बार फिर से आपको पूरा जो है वो समराइज करवा देती हूँ ताकि आपको एक शॉर्ट फॉर्म में जो है वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ वो क्लियर हो पाए। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। तो क्रेडिट रेटिंग एक ऐसी प्रोसेस और टेक्निक होती है जो कि यूज की जाती है विच इज दैट कि आपको कितने पैसे उधार में चाहिए और किस बेसिस पे उधार पे चाहिए और क्या क्या फैसिलिटी के थ्रू जो है आपको पैसे उधार दिए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं क्रेडिट रेटिंग कहलाते हैं। सेकंड इसके टाइप्स हमने पढ़े थे तो कितने तरह के टाइप्स पढ़े थे 7 टाइप्स जो है हमने क्रेडिट रेटिंग के पढ़े थे। फर्स्ट डिवेंचर एंड बॉन्ड रेटिंग। डिवेंचर और बॉन्ड पे जो क्रेडिट का रेटिंग होता है वो। सेकंड प्रेफरेंस शेयर का रेटिंग। प्रेफरेंस शेयर पर जो रेट ड्रॉप किया जाता है वो। थर्ड इज इक्विटी शेयर रेटिंग। इक्विटी शेयर के ऊपर भी क्रेडिट का जो रेट दिया जाता है वो। फोर्थ इज बोरोइंग रेटिंग। अगर किसी को उधार पैसे चाहिए तो उस पर हम कितना रेट कर सकते हैं क्या फैसिलिटी उसे प्रोवाइड कर सकते हैं क्रेडिट का क्या रेट हम उस पर रख सकते हैं वो हो जाता है। फिफ्थ इज कमर्शियल पेपर रेटिंग। जब कोई बिजनेसमैन जो है वो क्रेडिट लेता है उधार पैसे लेता है तो उसको कमर्शियल पेपर के ऊपर जो है वो क्रेडिट जो है दिया जाता है। बिजनेसमैन को हमेशा किस पर उधार पैसे दिए जाते हैं पेपर के ऊपर जो है वो दिए जाते हैं। सिक्स्थ वन इज इंडिविजुअल रेटिंग। इंडिविजुअल रेटिंग किसी व्यक्ति को अगर उधार पैसे दिए हैं या किसी व्यक्ति को उधार पैसे चाहिए तो उसकी रेट क्या है या क्या हो सकती है। एंड नाउ लास्ट इज स्ट्रक्चर रेटिंग। स्ट्रक्चर रेटिंग इज विच इज रिलेटेड टू असेट। आपकी असेट जो है उस पर कितने जो है वो रेट के ऊपर पैसे दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। कितने टाइप्स की स्टेप में प्रोसेस कवर की गई है 6 स्टेप में जो है प्रोसेस पूरी कवर की गई है। फर्स्ट है रिक्वेस्ट ऑफ क्लाइंट। सबसे पहले वो क्लाइंट से क्या करेगा रिक्वेस्ट करेगा। सेकंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन फ्रॉम इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी कलेक्ट करेगा क्लाइंट्स की। थर्ड इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन से कलेक्ट की है उसको इवेल्युएट करना उसका मूल्यांकन करना। उसके बाद एनालाइज द रिस्क को एनालाइज करना। जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके हिसाब से रिस्क को क्या करना एनालाइज करना। फिफ्थ इज प्रिपरेशन ऑफ जर्नल रिपोर्ट या प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। फिर क्या करना पूरी इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या करना है जर्नल रिपोर्ट तैयार करना। एंड लास्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ रेटिंग टू पब्लिकली जो रेट तैयार किए हैं उनको पब्लिकली क्या करना डिस्क्लोज करना मतलब कि सबके सामने जो है उसको बताना कि हमने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको फैसिलिटी या क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया है। तो ये थे क्रेडिट रेटिंग और उसके टाइप्स और उसकी प्रोसेस कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं साथ ही साथ कितनी स्टेप्स में प्रोसेस जो है वो की जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया। क्रेडिट रेटिंग जो है इंडिया में कैसे वर्क करता है।
साथ ही एजेंसीज ऑफ क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी एजेंसीज है जो कि वर्क करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में आपको समझ में आया क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, उधार पैसे के ऊपर जो रेट दिए जाते हैं उसको आप क्या कहते हो, क्रेडिट रेटिंग कहते हो। ये कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। और ये जो है कितनी प्रोसेस फॉलो करते हैं, 6 स्टेप्स की प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं। क्लाइंट से रिक्वेस्ट से लेकर तो डिस्क्लोजर टू पब्लिक, क्लाइंट को या पब्लिक को रेट को डिस्क्लोज करना तक। तो 6 स्टेप में क्या की जाती है, पूरी रेट जो है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रेडिट रेटिंग के इंडिया के बारे में, इंडिया में क्रेडिट रेटिंग कैसे वर्क करता है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।